उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन है। उत्तराखंड की सिलखियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान अब भी आफत में है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना के इंजीनियर्स की एक टीम को भी शामिल किया गया है। सुरंग के ऊपर और बगल से ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी है। देर रात मजदूरों को खाने के साथ ही दवा भी पाइप के जरिए भेजी गई है। उत्तरकाशी रेस्क्यू के लिए अभी तक 6 प्लान बनाए गए हैं और उन्हीं प्लान पर अमल किया जा रहा है। अलग अलग एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंच रही है। 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए, 9 दिन का समय हो चुका है। उनसे संपर्क किया जा रहा है। कई तरीके की दिक्कतें भी उनको हो रही हैं, जिसका जिक्र भी वो कर रहे हैं। खाना पीना और सब वहां पर भिजवाया जा रहा है। टनल एसोसिएशन के प्रमुख उत्तरकाशी पहुंचे हैं। Yeah, tunnel's good. The work's going on and it's very systematic. The men are all doing a fantastic job. I've seen where the food and the medication and the air and everything is being put through. The men who are doing that are safe. Everything's okay. And what's your opinion about vertical drilling from the top height of tunnel? We're going to have a look. Let us go have a look. I can talk to you about that later. And again. चलो फटाक से। अब आपको बताते हैं कि ये ऑगर मशीन जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये किस तरह काम करती है। ड्रिलिंग करने की ये अमेरिकी देखिए मशीन है और इससे दरअसल ये कोशिश होगी कि ड्रिल करके उन जगहों से मलबा हटाया जा सके। 25 टन वजनी शक्तिशाली ये ऑगर मशीन है। 2 हिस्सों में दिल्ली से ये मशीन दरअसल उत्तरकाशी पहुंचाई गई। गुरुवार से अगस्त से ड्रिलिंग का काम जो है वो चल रहा है और धीरे धीरे इस काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। अब एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा रही है। बीच बीच में ये जो मशीन है वो खराब भी हो रही, जिसकी वजह से समय जो है वो ज्यादा लगता और खिंचता नजर आ रहा है। अब मशीन से दोबारा ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है ताकि आप वहां से मलबा हटाएंगे तभी एक रास्ता बन पाएगा जिससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। और इसके लिए दरअसल ऑगर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बार बार ये मशीन खराब हो जा रही है, जिसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ये बार बार कह रही है कि रेस्क्यू अभियान पूरी तेजी से जारी है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। केंद्र से भूतल परिवहन मंत्री और इस महकमे के राज्य मंत्री का दौरा भी हो चुका है। सीएम धामी भी जा चुके हैं, लेकिन अहम मुद्दा यह है कि ये दौरा ठीक है, सरकार का है, लेकिन नतीजा आखिरकार कब मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। तो आखिरकार किस तरह की चुनौतियां पेश आ रही हैं वो भी हम समझेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गेस्ट मेजर जनरल हमारे साथ रिटायर्ड JK बंसल, पूर्व सदस्य हैं NDMA की, वो हमारे साथ है। प्रोफेसर CS दुबे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक है, वो हमारे साथ है। और आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से हैं। दोनों मेहमानों का रुख करें उससे पहले जरा आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, 6 प्लान तैयार किए गए हैं, किस तरीके की प्लान है, वहां पर एक्सपर्ट की टीम पहुंच रही है और इस वक्त क्या चल रहा है वो भी जरा बताइए। एक बड़ी राहत की खबर ये भी दे सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, दरअसल 3 दिन से मैं उनसे लगातार संपर्क में हूं और उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि किसी भी हाल में मैं उन 41 मजदूरों को निकाल के लाऊंगा। थोड़ा समय लगा उन्हें यहाँ पहुंचने में, क्योंकि वो जिस हिस्से में थे दुनिया के, वहां से यहाँ तक फ्लाइट से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए, टनल में जाकर के मुआयना किया और उसके बाद बाहर एक मंदिर लगाया गया है। दरअसल वो मंदिर जब लाया गया था लोगों की आस्था का प्रतीक था, उन्होंने उसके सामने सर भी झुकाया। तो यहाँ विज्ञान के साथ साथ आस्था और ईश्वर से प्रार्थना भी की जा रही है कि जो भी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उन्हें कम से कम प्रकृति का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके साथ साथ BRO और भारतीय सेना की जो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं
वो भी लगातार मुआयना कर रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है, लेकिन एक दूसरी चुनौती है कि अगर किसी हाल में खुदा न खास्ता हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बाधा आती है तो आपके पास प्लान भी होना चाहिए, और वो प्लान भी है वर्टिकल, यानी एक जगह जहां 170 मीटर की लंबाई हो सकती है सुरंग की तह तक पहुंचने में, और दूसरी जगह 81 मीटर की। आज तक सबसे पहला चैनल था उन इलाकों पे पहुंचने वाला जहां पीएमओ के साथ वैज्ञानिकों की टीम पहाड़ के उस हिस्से में पहुंची थी जायजा लेने के लिए कि अगर हम यहां ड्रिल करते हैं तो कम से कम सबसे पहले खाना पहुंचाया जाए, और फिर उस ड्रिल की चौड़ाई देख करके क्या वहां रेस्क्यू पाइप भेजी जा सकती है, एस्केप पाइप भेजी जा सकती है। अगर वो भेजा जा सके तो उसके जरिए उन्हें फिर एनडीआरएफ की टीम या रेस्क्यूअर्स की टीम नीचे जाएगी और उन्हें एक एक करके ऊपर जो है लिफ्ट कर लिया जाएगा। चुनौतियां हैं हिमालय के स्ट्रक्चर को, इस संरचना को लेकर के भुरभुराहट है, कहीं पर भारी तगड़ा हिस्सा मजबूत हिस्सा है तो कहीं एकदम भुरभुरी मिस्सी है। अगर आप भारी हिस्से को पेनिट्रेट करते हैं, ड्रिल करते हैं तो कंपन होगा तो हिस्सा हिलेगा, मलबा गिरेगा। भुरभुरी मिट्टी में पाइप आसानी चली जाती है, कंपन, वो दिक्कतें जो फिजिकल हैं यहाँ पे, वो सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है आशुतोष, ठीक है। आ रही हूं, अंकित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी? अर्पिता, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अभी एक मशीन मंगाई गई है, और जैसे कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर्नल्ड डिक्स पहुंचे हैं और अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ पहुंचे हैं। इसके साथ 6 मेंबर टीम भी वहां मौजूद है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सबसे ज्यादा दारोमदार जो है वो ऑगर ड्रिलिंग मशीन पर अभी भी लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सेफ्टी वर्क जो टनल के अंदर है उसको किया जा रहा है। तो कुछ तस्वीरें भी आप दिखा पाएं, 2 दिन पहले किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी अर्पिता, इस समय मैं टनल के दूसरे छोर पे मौजूद हूं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की भारी कमी है और इसके चलते मुझे दूसरी तरफ आना पड़ा है। इसकी वजह से अभी मैं तस्वीरें तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो स्थिति वहां पे मौजूद है वो ये बता रही है कि लगातार अब पीएमओ के दखल के बाद, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है, उसके बाद लगातार जो टीम्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।